आकाश और धरती के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपका आत्मा मेरे अंदर है, और आपका आत्मा जब पिता परमेश्वर बोलेगा मेरे जुबान पे, तो इन बच्चों तक जो शब्द जाएंगे, इस शब्द इन बच्चों के लिए खुशियां लेके आएगी पिता परमेश्वर। वो शब्द इन बच्चों के बंधन तोड़ देंगे पिता परमेश्वर। जैसे भी बंधन है खुदा, चाहे वो दर्दों के, दुखों के, बीमारियों के बंधन है, चाहे जैसे भी बंधन है पिता, वो पिता परमेश्वर जब शब्द इन बच्चों तक पहुंचेंगे, वो शब्द इन बच्चों के बंधन तोड़ देंगे खुदा। और ये शब्द पिता, आज जो वचन है पिता, ये 100 गुना फल लेके आएंगे, और धरती की कोई भी ताकत इन बच्चों से चुरा ना पाएगी, यीशु मसीह आपके नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आओ परमेश्वर के बीच चलते हैं। आज परमेश्वर का विषय है, परमेश्वर का विषय ये है कि परमेश्वर कितने हैं। परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर एक है। पवित्र बाइबल क्लियर करता है परमेश्वर एक है। और आज हम परमेश्वर के विषय में जानना है, हमने देखना है कि परमेश्वर कितने हैं और सारी दुनिया का मालिक कौन है। हमने ये वचन में जाकर देखना है। आओ हम देखते हैं पवित्र बाइबल में नया नियम, पहला तीमुथियुस और उसकी 2:5। पहला तीमुथियुस उसकी 2:5 हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 2:5। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 उसकी 5 आयत, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ, पवित्र बाइबल क्या कह रहा है? क्यों जो परमेश्वर एक है। पवित्र बाइबल ने उसके बीच लिखा हुआ वचन, उसने ये नहीं बोला 2, 3, 4, 5, 10 है। पवित्र बाइबल का वचन बोल रहा है क्यों जो परमेश्वर एक है। तो हम इस धरती पर जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम माटी के बनाए हुए लोग हैं। हम कितने परमेश्वर बना के बैठे हुए हैं। हम अपनी मर्जी से कितने परमेश्वर बना के बैठे हुए हैं। मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, तो मैं अपने भाई बहनों को देखता हूं कि इतने परमेश्वर बना के बैठे हुए हैं, इतने परमेश्वर बना के बैठे हुए हैं कि इनको खुद पता नहीं है कि इनमें से कौन परमेश्वर है। पता नहीं कितने बना के बैठे हुए हैं परमेश्वर। लेकिन आज आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। मैं आज आपको पूरी तरह क्लियर करूंगा कि परमेश्वर एक है। जितने भी मेरे भाई बहन जहां पे मौजूद हैं, आप भी पूरी तरह ध्यान से सुनना, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी आज बताना चाहता हूं, ये सारी दुनिया का मालिक एक है और एक परमेश्वर है। 2, 4, 5, 10 नहीं है, एक परमेश्वर है। और पवित्र बाइबल में उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, और उसके बेटे का नाम आता है बीच में यीशु मसीह, और तीसरा नाम आता है पवित्र आत्मा, यानी कि बाप, बेटा, रूह, बाप, होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट। यानी कि तीनों नाम जो है एक ही पिता परमेश्वर के हैं। पवित्र बाइबल में बताया गया है।
आज हम आपको बताने वाले हैं। हाँ देखिए, आज हमारे को वचन क्या कह रहा है। आप सभी से बातें करेगा, जितने भाई बहन है यहाँ में और जितने ऑनलाइन है, सभी से बात करेगा परमेश्वर का वचन। हाँ बोलिए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ, क्यों जो परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, हाँ परमेश्वर जो स्वर्ग में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, परमेश्वर और मनुष्य जो धरती पर रहते हैं, परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच कितने परमेश्वर हैं? हाँ आगे। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। हाँ, एक ही कौन है? बचाने वाला, विचोला, जिन्हें पंजाबी में विचोला कहते हैं। बचाने वाला एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि जो परमेश्वर एक है और परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच एक बचाने वाला है, उसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह आपको धरती पर बचाएगा और परमेश्वर से मिलाएगा। परमेश्वर खुद ऊपर से दे डालकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए हैं। क्यों आए हैं? मनुष्यों को बचाने के लिए आए हैं। पापों और गुनाहों से धरती पर जो नाजायज ताकत है, जिसको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं, उससे बचाने के लिए वो आए हैं। वो बेटा बनकर आए हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में यहाँ पे धरती पे आए हैं। एक तो काम करने के लिए आए हैं, ये कि धरती पर सभी मनुष्यों को बचाने के लिए आए हैं। दूसरा काम है मेल मिलाप कराने के लिए आए हैं परमेश्वर के साथ। पिता परमेश्वर खुद बेटा बन के प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पे आए। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से वचन को सुनना। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, बताइए कितने परमेश्वर हैं? पिता कितने होते हैं? धरती पर हमारे जो मनुष्यों के पिता हैं, जो संसारिक पिता हैं, कितने होते हैं पिता? पिता एक होता है। तो पति कितने होते हैं? तो जब पति एक होता है तो पिता एक होता है, तो परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। जेकर आपने इस वचनों को आपने समझ लिया, मान लिया, तो मैं कहता हूं आज आपकी डिलीवरेंस है। आज आप आजाद हैं। आज आप फ्री हैं। आज आप बिल्कुल आजाद हैं। किससे? हर एक बंधनों से। जो बंधन आप में बंधे हुए हैं, जो शैतान ने बंधे हुए हैं, जो आपने पाप गुनाह आपके जाने से हुए हैं, पापों के बंधे हुए हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं आप, मैं क्या आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, शिक्षा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हाँ सुनिए, किसने? जीसस ने, जो
परमेश्वर का रूप धारकर इस धरती पर आए हैं, जबकि परमेश्वर देह धारकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए, उसने क्या किया हमारे सभी के लिए? क्या किया? क्या किया? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हालेलुया। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया है, यानी कि दाम दे दिया है उसने। हम कोई चीज खरीदते हैं ना, कोई भी लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसका दाम देते हैं, दाम। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लोगों का दाम दे दिया है। दाम दे दिया, क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी कुर्बानी दे दी है और उन्होंने अपना पवित्र लहू देकर हमें मूल ले लिया है, हमें खरीद लिया है। हालेलुया। हमें खरीद लिया है, हमें मूल लिया है उस प्रभु यीशु मसीह जी ने। जो इन वचनों पर विश्वास करते हैं वो आजाद हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं, मैं उसके बंधन टूट रहे हैं अभी। हालेलुया। तो याद रखना इस वचन को पूरी तरह। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अब हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4:4 में, वहां पे एक और इस धरती पर ईश्वर है, यानी कि भगवान बना हुआ है इस धरती पर। वो अपने आप को भगवान कहता है, वो अपने आप को परमेश्वर कहता है, लेकिन परमेश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं। परमेश्वर तो एक है, वो 2, 3, 4, 5, 10 नहीं है, लेकिन जहां पे एक है जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जो अपने आप के लिए अब विश्वासी, जो बेविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करते जीसस पर, जो परमेश्वर के बेटे को बेटा नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के घर में आते हैं, घर में आकर जान लेते हैं, फिर भी जानते हुए भी जानते नहीं है। परमेश्वर के घर में आ जाते हैं, उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के घर में आ जाते हैं और जानते हुए भी जानते नहीं है। उनको उनके बारे में ये वचन लिखा है, क्या वचन में लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के उस नहीं, वो स्वर्ग वाला नहीं, इस धरती वाला, इस युग के ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या कर दी है? अंधी कर दी है। जो भूत है ना, जो प्रभु को जानते हैं, जानते हुए भी जानते नहीं है, मानते हुए भी मानते नहीं है, जान भी चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, वो प्रभु के प्रभु है, वो राजों के राजा है, जानते हुए भी नहीं जानते। तो इस युग का जो ईश्वर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कह देते हैं वो
दुष्ट आत्मा है, वो शैतानी ताकत है। वो अपने आप को क्या कहता है? वो ईश्वर कहता अपने आप को, क्योंकि ईश्वर यानी कि परमेश्वर तो एक है, 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन वो नीचे धरती पर अपने आप को भगवान बनाकर बैठा है, ईश्वर बना के बैठा हुआ है। उसने क्या किया? मनुष्य जो उनकी बुद्ध पकड़ ली, और बुद्ध पकड़कर क्या करता है? अपनी मन मर्जी करवाता है, अपनी मन। ए बच्चे चुप कर, कौन है बोल रहा? आवाज नहीं आनी चाहिए, चुप। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो आवाज कर रहा है बच्चा, उसको पीछे ले जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो धरती पर ईश्वर अपने आप को कह रहा है, उसने मनुष्यों की बुद्ध को पकड़ लिया है, और बुद्ध को पकड़कर अपनी मन मर्जी करवाता है। वो क्या करवाता है? वो लड़ाई झगड़े करवाता घर में, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़े करवाता है। वो क्या करता है? वो नशों में लेके चला जाता है उस मनुष्य को जिसकी बुद्धि को पकड़ा होता है। उसके अंदर दुख देता है, दर्द देता है, बीमारियां देता है। वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, मरने के लिए मजबूर हो जाता है मनुष्य। आज ये वचन आपसे बात कर रहा है, आप लोगों से, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपसे वचन बात कर रहा है। जेकर इस युग से, जो इस युग का ईश्वर है, उससे बचना है, तो हमको क्या करना चाहिए? जो स्वर्ग का पिता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और उसके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के घर में आना चाहिए। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? फिर हमारा बचाव होगा, फिर हमारा बचाव होगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार। सुनिए, दोबारा रिपीट कीजिए आराम से। हाँ जी। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, और नहीं, ये तो मैंने बोल दिए, ये दोबारा ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि, बेटी आराम से बोलो, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी कि उसका स्वरूप है। वो परमेश्वर देह धारकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। ये दोबारा रिपीट करो फिर। ताकि मसीह, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि जो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय, हाँ, तेजोमय सुसमाचार का हाँ, प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ। मेरे भाइयों बहनों, जिसकी बुद्धि पकड़ी होती है, उस ईश्वर ने, इस धरती के ईश्वर ने, उनकी बुद्धि काम नहीं करती।
वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनेंगे नहीं, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे नहीं, कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह के घर में आने के लिए तैयार नहीं होते। बुद्धि जब पकड़ी होती है, हाँ, जब बुद्धि पकड़ी होती है तो परमेश्वर की जब मर्जी होती है, परमेश्वर उसको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर कब बचाना चाहते हैं? जब उसके अंदर फल देखते हैं। कोई है फल, इसके अंदर कोई फल है, जेकर फल नजर आता है तो पिता परमेश्वर उसको खींच लेते हैं और खींचकर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में ले आते हैं। हालेलुया। आप भी खींचे हुए आए हैं, पिता परमेश्वर ने आपको खींचा है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, मैं अपनी मर्जी से नहीं यहां पे खड़ा हुआ, यहां पे मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, मैं पिता की मर्जी से हूं खड़ा। और आप इस जगह पे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हैं, तो आप पिता की मर्जी से आए हैं। जेकर कोई कहे ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जब भी खींचता है पिता परमेश्वर खींचते हैं। अपने बेटे की हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में पिता परमेश्वर खुद खींच के लेके आते हैं। आप खींचे हुए आए हैं, आपको खींच के लेके आए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि हम अपने को नहीं, हाँ, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को, हाँ, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हाँ, मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हाँ, वो क्या है? वो प्रभु है। हालेलुया। हाँ जी। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण, हाँ, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हाँ, तुम्हारे सेवक हैं। बोलो हालेलुया। किसके कारण? हम परमेश्वर के चरणों में, उसकी हजूरी में, उसकी सेवा में हम बैठे हुए हैं। किसकी बदौलत? किसकी इजाजत से? प्रभु यीशु मसीह की इजाजत से। एक तो पिता परमेश्वर खींच के आपको प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में लेके आते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह अपना काम करते हैं और फिर परमेश्वर की चरणों में, उसकी हजूरी में हम सेवा करते हैं। हालेलुया। अपनी मर्जी से कोई नहीं आता परमेश्वर के चरणों में, उसकी हजूरी में, और परमेश्वर ये खींच के लेके आते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पहला कुरिन्थिया 3 की 16। पहला कुरिन्थिया 3 की 16। पहला कुरिन्थिया 3 उसकी 16 आयत। हाँ, पहला कुरिन्थिया 3 की 16। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हो? आपको कहा है, जाने कि मेरे को और आप जितने भी सुन रहे हैं, हम सभी को परमेश्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। तुम में वास करता है परमेश्वर का आत्मा। जो पिछले संडे वचन हुआ था, तो मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच रहता है। आज आ गया ना वचन। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या
क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आप मंदिर है, आप घर है परमेश्वर का। एक स्वर्ग में रहता है, यानी कि एक स्वर्ग घर है, और दूसरा घर क्या है? ये आपका अंदर, यानी कि आपका अंदर परमेश्वर का मंदिर है, आपका घर है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। रिपीट कर दीजिए दोबारा। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम में वास करता है। यदि कोई तुम में वास करता है। हालेलुया। आप लोगों के बीच, मेरे बीच परमेश्वर का आत्मा रहता है, और हमारे बीच परमेश्वर का घर है। एक घर परमेश्वर का स्वर्ग है, और दूसरा घर मनुष्य का अंदर है। मनुष्य का अंदर परमेश्वर का घर है। और कई लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। वो इस घर को नाश कर रहे हैं, इस घर को खराब कर रहे हैं। जो पिता परमेश्वर का घर है, जो मुंह में आता है वो खाते जा रहे हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो परमेश्वर के घर में धुआं कर देते हैं। वैसे कहते हैं परमेश्वर से हमें डर लगता है, हम परमेश्वर से डरते हैं, हम पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते। जब सिगरेट पीते हैं तो परमेश्वर के घर में बदबू फैलाते हैं। जब शराब पीते हैं इतनी बदबू खिलती है, वहां पे कोई मनुष्य, कोई नहीं जो पीता शराब, वो भी वहां पे नहीं रुक सकता, इतनी बदबू। अरे पिता परमेश्वर का आत्मा कहां रुकेगा? परमेश्वर का आत्मा वहां पे नहीं रुकेगा। जिस जगह पे बदबू है, आज बहुत से लोग हैं नशे कर रहे हैं, कई तरह के तंबाकू खाते हैं, चिट्टा पीते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नशे करते हैं। हम पता नहीं क्या क्या, हमारे को तो पूरा नाम भी नहीं लेने आते। हम तो यही कह सकते हैं कि जो लोग नशे करते हैं वो समझते हैं ये मधुमलक्का है, वो मधुमलक्का समझकर खाते हैं, उनको मीठा लगता है। उनको ये नहीं मालूम कि जो आपका अंदर है वो परमेश्वर का घर है। का वचन बोलता है, पवित्र बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। अरे जो मनुष्य इस जगह पे आए हैं धरती पर वो तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे भी। एक मौत इधर है, एक मौत आत्मा की आगे है। जहां वहां पे जहां तो स्वर्ग मिलता है, जहां नर्क मिलता है। जब आप अपने आप को यहां से शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, तो आपको कोई नर्क ले जाने वाला नहीं है।
आगे सुनिए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। उसे नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। हालेलुया। तो क्या आप यहाँ पे बैठे हुए लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में है, जेकर आप इस मंदिर को, इस घर को नाश कर रहे हैं, तो आज के बाद नाश करना बंद कर दीजिए। क्योंकि एक तो आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं, अपनी उम्र को घटा रहे हैं, अपने लिए नरक तैयार कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लोगों के बीच में से कोई भी नरक हो जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं एक एक मेरा बेटी और बेटा स्वर्ग को जाए। कितने लोग हैं जो स्वर्ग को जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। देखो, कोई भी हाथ नीचे नहीं है। हर एक जो स्वर्ग की टिकट को कटाना चाहता है, वीजा दिलवाना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, जब आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो याद रखा करो कि हमने स्वर्ग को जाना है। तो हमने पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना। जो मुंह से गाली निकालते हैं वो भी मंदिर को नाश कर रहे हैं, परमेश्वर के घर को नाश करते हैं। जो अंदर से निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं अपने भाई बहनों की, वो भी अपने परमेश्वर के घर को नाश कर रहे हैं। आपके अंदर से, आपकी जुबान से ऐसे शब्द आने चाहिए कि जो दूसरे के लिए भलाई के लिए हो, दूसरे के लिए बरकत का कारण बने। हालेलुया। आप क्या करते हैं? सभी नहीं, कोई कोई आप निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, डरते नहीं है। चर्च में कहते हैं हमने स्वर्ग में जाना है, तो जब बाहर निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो भूल जाते हैं, वहां में भूल जाते हैं। गाली जब निकालते हैं तो भूल जाते हैं। जब आंखों से पाप करते हैं तो भूल जाते हैं। मोबाइल में पता नहीं कितना 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 गंदगी भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता उसमें ईसाई नहीं है, एक तरफ ईसाई भी है और एक तरफ गंदगी भी है। और हमारे लोग किसको पसंद करते हैं? गंदगी को पसंद करते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ कहते हैं ना, चावल में कैंकर होता है, कैंकर होता है ना, वो ऐसे ही कलीसिया के बीच भी जो कोई पाप करता है वो ऐसी तरह कैंकर है, चावलों में कैंकर है। कोई होता है ऐसा, सभी नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाप करने वाले पाप छोड़ दे। बहुत से लोग आंखों से पाप करते हैं। जब आंखों से पाप करते हो तो सीधा
माइंड को जाता है, बुद्धि में घूमता है। जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो प्रार्थना करते समय भी आपकी आंखों के सामने वही पाप नजर आएगा। आप तस्वीरें देखते हैं एलईडी में, टीवी में, आप वो दुनियादारी के जितने बनाए हुए सीरियल है, ड्रामे हैं, आप देखते हैं। जब आप देखते हैं तो वही आपके माइंड में घूमते हैं, फिर प्रार्थना नहीं होती। फिर बहुत से भाई बहन कहते हैं हमसे प्रार्थना नहीं होती पास्टर जी, हम तो बस 10 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट के बाद हमारी आंखें अपने आप खुल जाती है। आधा घंटा बैठते हैं, प्रार्थना बाद में नहीं होती, रुकावट आती है। रुकावट तो आएगी जब खुद आप वो देख रहे हो जो पिता परमेश्वर नहीं चाहते। जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, अपने पिता परमेश्वर की तरफ आपने बुद्धि को लगा लिया, अपने मन को लगा लिया, अपनी आंखें अपने पिता परमेश्वर की तरफ लगा ली, तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। आपका स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया। फिर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका उठना, बैठना, खिलौना, चलना, फिरना, तुरना सब बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बिजनेस ब्लेस हो जाएगा। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपके सभी काम ऐसे 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 होंगे कि आपको बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जो बिगड़े हुए हैं आज सुधर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। देखो, पिता परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी तरह बनाया है। परमेश्वर ने आप लोगों को, मेरे को, आपको, सभी को। तो परमेश्वर ने आपकी जबान पे बरकत भी दी है, तो शराब भी दी है। आपकी मर्जी है, अपने मुंह से शराब ले लो, चाहे बरकत ले लो। पिता परमेश्वर ने आपके हाथ में ये चाबी दे दी है। ये चाबी आपके हाथ में है। आप चाहो तो मुंह से गाली निकालो, मुंह से गाली निकालो, निंदा करो, चुगली करो, ये बोलो, वो बोलो, करते रहो शराब कट्टे। पिता परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सभी तो स्वर्ग में नहीं ना जाएंगे, कोई नरक भी जाएगा, खाली नरक पड़ा हुआ है। सभी स्वर्ग को चले गए तो फिर नरक देखेगा, इधर तो कोई नहीं आ रहा गाहक। तो पिता परमेश्वर ने इसलिए आप लोगों को खुद मालिक बना दिया है।
अब आपने देखना है कि आपने अपने मुंह से शराब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इकट्ठे करने हैं कि आपने बरकतें इकट्ठी करनी है, वो आपके हाथ में है। जो मेरी बहनें गाने निकालने वाली है वो अच्छी तरह सुन ले, जो निंदा चुगली करने वाले मेरे भाई बहन है वो अच्छी तरह सुन ले। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 2:12 में देखेंगे। परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं। हाँ, अब आत्मा की बात पिता परमेश्वर कर रहे हैं। आत्मा खुद परमात्मा है, यानी कि परमेश्वर है। हाँ, देखिए क्या बोले, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, परंतु हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को जो ढीले ढीले हाथ है ना, ऐसे 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 होना चाहिए। तो हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। जब हमने जन्म लिया था अपनी मां की पेट में, तो परमेश्वर ने उस टाइम भी आत्मा दिया था। वो आत्मा संसार का आत्मा है, यानी कि दिया परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, संसार से बचकर चलते हैं, पापों गुनाहों से बचकर चलते हैं, जब हम पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते, तो फिर परमेश्वर हमें ये आत्मा देता है, यानी कि दूसरा आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से है। दूसरा आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारी जान के बीच जान आ जाती है। आप लोगों से बात कर रहा है। आगे देखते हैं। परंतु वह आत्मा पाया है, हाँ, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। सुनो मेरे भाइयों बहनों, सुनो, हम वो बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमें परमेश्वर ने दी है। जब आप सोचेंगे ना, जो हमने अपनी मां के पेट में से जो आत्मा पाया है, वो आत्मा के राही हम परमेश्वर की बातें जान ले, नहीं जान सकते। जो पिता परमेश्वर हमें नया आत्मा देते हैं, जब हमारे अंदर नया आत्मा आता है, तब हम पिता परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पहचानते हैं। हालेलुया। फिर हमारी बुद्धि खुल जाती है। जो शैतान के हाथ में बुद्धि होती है, वो पिता परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह सुधा लेते हैं। फिर वो मनुष्य जिसकी बुद्धि खुल जाती है, जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, पहचानते हैं, जब वो पाप नहीं करता, गुनाह नहीं करता,
लिए धरती की कोई भी ताकत उसकी बुद्धि को पकड़ नहीं सकती। तो मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। देखा ना, जब एक फैमिली के घर से मतलब 5 मेंबर है एक फैमिली में, तो उसके घर के मेंबर प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं 2, तो 3 अभी तक नहीं जानते। वो 3 कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे प्रभु के घर में। वो 2 कहेंगे नहीं, वही मुक्ति दाता है, वही उद्धार करता है, वही शांति का राजकुमार है, वही आपको शांति दे सकता है, वही सुकून देता है, वही आराम देता है, आओ चले। तो मेरे भाइयों बहनों, जो जानते हैं वो प्रभु के हजूर में आएंगे, जो नहीं जानते वचन को भी जान लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की, जिनके हमको मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, सिखाई हुई बातों में नहीं। सुनो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो धरती पर मनुष्य है, ये मनुष्यों की बातों पर हम सिखाए हुए नहीं चलते। ये कह रहा है वचन, जो धरती पे मनुष्य है वो अपने तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल का वचन ये कहता है, क्या कहता है? जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की, मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आज बहुत से लोग हैं, जब परमेश्वर के घर में आते हैं, धरती पर अपने तरीके से मनुष्यों को समझाने लगते हैं, चाहे उनके अंदर आत्मा नहीं है परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं है, वो समझा रहे हैं। लेकिन पवित्र बाइबल यह कहता है कि जो धरती के मनुष्य हैं, उनके तरीके से नहीं, हम परमेश्वर के आत्मा से समझाते हैं। हालेलुया। हमने जितने भी शब्द आप लोगों के साथ शेयर किए, ये शब्द पवित्र बाइबल के 20 से हमने किए हैं, और पवित्र बाइबल यही क्लियर करता है कि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच एक बचाने वाला है, एक बचौला है, जो पिता परमेश्वर के साथ मेल कराते हैं, और जीसस धरती पर शैतान से बचाते हैं।
पहचान जाएंगे। और देख लेना, आज कोई खाली नहीं जाएगा यहाँ से। देखा, आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। परंतु शारीरिक मनुष्य हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। आप देखो, जब 4 लोग बाहर खड़े होंगे और पांचवा प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला और 4 लोगों के बीच जाएगा। मान लो 4 लोग शरीर के, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, तो क्या होगा? जब 5वां वहां पे जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला और 4 लोग कहेंगे, यार ये कौन आ गया? क्योंकि वो जानते ही नहीं है। जो शरीर के, उनको पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जो जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की बात सुनेंगे, जो नहीं जानते वो नहीं सुनेंगे। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, जो संसारिक लोग हैं, जो शारीरिक लोग हैं, उन लोगों के, उनकी बुद्धि में क्या चलता है, उनके अंदर क्या चलता है? जो पांचवा जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला आया है, वो जो बातें कर रहा है ना, वो 4 लोगों के लिए क्या है? मूर्खता ही है। वो पता क्या कहेगा? वो 4 जो लोग हैं, शारीरिक लोग हैं ना, संसारिक लोग, वो कहेगा, यार मूर्ख है, ऐसे जहां मिलता है प्रभु यीशु मसीह की बातें करता है, जहां भी जाते हैं सिर दर्दी लगाता है। उन लोगों के लिए मूर्खता ही है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन वही सुन सकता है, वही समझ सकता है जब परमेश्वर की मर्जी हो। परमेश्वर के वचन को वही सुनता है जब परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको खींचते हैं और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में लेके आते हैं। जो अभी तक नहीं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर को जाना, वो यही कहेंगे, ये मूर्खता ही है, ये मूर्खता ही है। ये जो जान चुका है वो कहेगा, यही तो मेरे प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता का ज्ञान है। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है। आमीन। कि कोई ताकत आपसे चुरा ना पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।